Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I am here to welcome all new MDCAT 2025 aspirants in this introductory orientation webinar for the preparation of MDCAT 2025 under the umbrella of Guardians Academy. This is Abid Ali Mughal, जिसे आप बायोलॉजी गार्डियन के नाम से काफ़ी अरसे से जानते हैं। 2020 के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ था हमारा बायोलॉजी गार्डियन चैनल के तौर पर। हमने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कदम रखा था। उससे पहले बहुत अरसे से फिजिकल टीचिंग हम लोग कर रहे थे, लेकिन कोविड की जहाँ पर और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसमें एक ब्लेसिंग ये भी आई कि बहुत सारा जो फिजिकल सिस्टम था वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुआ, और तब से हमने भी इस ऑनलाइन दुनिया के अंदर कदम रखा और फिर बायोलॉजी गार्डियन के तौर पर आपके सामने आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इसको आगे बढ़ाया जाए, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बायोलॉजी ग्रेड 11, बायोलॉजी ग्रेड 12 उनकी कंप्लीट सीरीज को कवर किया, और उसके बाद फिर MDCAT के सेशंस को स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि MDCAT का सेशन कवर किया जाए। तो मैंने 2020 का सेशन कवर किया, फिर 2021 का सेशन कवर किया, 2022 का कंप्लीट मैंने सीरीज MDCAT की कवर की थी, और वो आपके पास YouTube के ऊपर फ्रीली अवेलेबल भी है। बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि कोई इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें जिस तरह से मैं बायोलॉजी को कवर कर रहा हूँ उसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स भी मेरे साथ शामिल हों और पूरी टीम के तौर पर मैं आपके सामने आऊँ। तो उसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे लोगों से रब्ता किया गया, और आखिरकार कुछ जो उसी तरह से जैसे मैं कोशिश कर रहा था आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करने की, उसी तरह से जो बाकी मेरे कुछ दोस्त मुझे मिले और मेरी टीम का हिस्सा बने, अभी मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो वो भी फिर इस प्लेटफॉर्म में शामिल हुए, और इस तरह से गार्डियंस एकेडमी का इमर्जेंस हुई। तो बायोलॉजी गार्डियन का ये एक प्रोजेक्ट है गार्डियंस एकेडमी, और हम ये दावा करते हैं कि वी आर द गार्डियंस ऑफ ऑनलाइन लर्नर्स, यानी जो लोग घर बैठे दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको अच्छे टीचर्स वहाँ पर उनकी लोकेलिटी में मैसर नहीं आते, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर के जो रिनाउंड टीचर्स हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस वक्त हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं MDCAT 2025 की प्रिपरेशन के लिए। ये इस सेशन का हमारा पहला बैच है, और आज इसकी ओरिएंटेशन के अंदर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। अब ये तैयारी होगी किस तरह से, इसको हम कैसे लेकर चलेंगे, इसको हमने जरा डिस्कस करना है। तो देखिए MDCAT का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ऑलमोस्ट उसी तरह का रहेगा जैसे अभी ये पिछले चंद एक सालों से चला आ रहा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग आने की उम्मीद नहीं है। अगर कोई चेंजिंग आई भी तो उसमें मुमकिन है कि ये बायोलॉजी का जो पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन, इसको शायद थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि एक जैसे इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर फिजिक्स और मैथ्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर बायोलॉजी का प्रोपोर्शन वैसे भी ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि अभी जो नई स्कीम आए तो उसमें थोड़ा सा और इसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो वैसे आप देखें कि ये 60, अगर ये जो अभी हालिया टेस्ट हुआ है और अगर इसी तरह से ये बरकरार रहता है तो 68 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 बायोलॉजी से आते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते। आप अगर थोड़ा सा अच्छी प्रिपरेशन कर लें, अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाए, जो चंद एक ट्रिकी चीजें जिसमें मिस्टेक आमतौर पर होती हैं उनको अगर आप कवर कर लें, तो आप यहां से 68 में से 68 यानी 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें टाइम भी आपका काफी सेव हो जाता है। जबकि केमिस्ट्री भी मेडिकल के स्टूडेंट के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन फिजिक्स काफी डिफिकल्ट साबित होता है। अक्सर देखा गया कि MDCAT के एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए फिजिक्स के, तो वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाता है,
और उनको बच्चों को आमतौर पर अपनी एकेडमिक क्लासेस के अंदर न्यूमेरिकल्स को शॉर्टकट मेथड के जरिए सॉल्व करना नहीं सिखाया गया होता है, इस वजह से वो जल्दी उसको नहीं सॉल्व कर पाते। तो हमारी ये जो प्रिपरेशन होगी इसके अंदर इसी तरह की टैक्टिक्स आपको सिखाई जाएंगी, और फिर इसी तरह ये इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये सारी चीजें हमने साथ लेकर चलनी है। इन सब फील्ड्स को कवर करने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट की टीम मौजूद है। अभी मैं आपको उस टीम से इंट्रोड्यूस भी करवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि देखिए एमडी कैट के इस टेस्ट के दौरान आप इसमें जरा गौर कीजिए कि डिफिकल्टी लेवल आपको बताया हुआ है कि 20% इसमें एमसीक्यूज इजी होंगे, 60% एमसीक्यूज मॉडरेट होंगे और 20% हार्ड होंगे। ये जो मॉडरेटिंग ये भी यूं समझ लेंगे आसान है, और साथ ही यहां पर एक और भी नोट दिया हुआ है कि तकरीबन कोई 70% क्वेश्चन रिकॉल होते हैं। रिकॉल से मतलब है कि नॉलेज बेस्ड होते हैं, यानी बुक्स में से डायरेक्ट वो चीजें उठाई हुई होती हैं। अब यहाँ पर जो खासतौर पर ए लेवल्स के स्टूडेंट होते हैं उनको काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एफएससी की बुक्स को नहीं पढ़ा होता। इस वजह से कई क्वेश्चन जो एफएससी की लाइंस में से उठाए जाते हैं वो उसमें मार खा जाते हैं। तो मैं ए लेवल वाले बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बेशक वो उन्होंने अपने कोर्सेज को कवर किया हुआ है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उसमें डेफिनेटली उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें बुक्स की लाइंस आ सकती हैं, उसके लिए आपको एफएससी की बुक्स को जरूर कवर करना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एफएससी की कौन सी बुक्स को कवर करना होगा। तो भाई देखिए, अभी जो ये जेर गौर है ऑप्शन कि एक सिंगल नेशनल एमडी कैट दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा 2025 के अंदर, तो उसमें आपको एक सिलेबस आउटलाइन दे दी जाएगी पीएमडीसी की तरफ से, और उस सिलेबस आउटलाइन में से क्वेश्चन किसी भी बुक में से लिया जा सकता है। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फेडरल की बुक को ही कवर करना है या पंजाब की बुक को कवर करना है। इवन सिंध की बुक में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक से या केपी के, तो कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और चूंकि फेडरल का जो सिलेबस है, फेडरल का सिलेबस कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में फेडरल का सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा होता है, तो इस वजह से ये सारा जो ग्रुप है उनको ये फेडरल वाली बुक से आसानी हो जाती है। और बाकी इसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा जो पूल है स्टूडेंट्स का वो पंजाब से, पंजाब में बहुत पुराने सिलेबस को अभी तक फॉलो किया जा रहा है, तो उनको साथ साथ ये फेडरल की बुक और बाकी जो दीगर प्रोविंसेस की बुक है उनको भी साथ लेकर चलना होगा। तो हम यहां पर जो चीजें आपको कवर करवाएंगे वो इन सारी बुक्स में से होंगी। यानी हमारी प्रिपरेशन सिर्फ किसी एक एरिया को फोकस नहीं कर रही होगी, बल्कि ये तमाम बुक्स में से हम चीजों को फॉलो करते हुए लेकर चलेंगे। और इस तरह से जो पीएमसी का सिलेबस होगा वो जब आप थॉरोली कवर कर लेंगे इन सारी बुक्स की रोशनी में, तो इंशाल्लाह फिर कोई चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। चल, तो यहां पर जैसे ये 70% क्वेश्चन बताए ना रिकॉल बेस, ये सारे आसान क्वेश्चंस होते हैं, 30% डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये भी उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं जो कि पजल हो जाते हैं। अदरवाइज जो टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं वो उनके लिए ये 30% क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं रहते, क्योंकि उनके पास टाइम होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सही तरह से अटेम्प्ट करने का। तो इस वजह से वो फिर ऐसे क्वेश्चंस को टाइम मैनेज करके सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। तो हमारी जो इस तरह की प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन के अंदर यही टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं कि आपने किस तरह से टाइम को कंट्रोल करना है। तो टाइम को मैनेज करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये प्रिपरेशन हम कैसे, हमारा जो गार्डियंस एकेडमी का प्लेटफॉर्म है वहां पर ये प्रिपरेशन कैसे होगी, इस बात को थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। जी बेटा, तो हमारा ये जो प्रिपरेशन प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह मंडे से बाकायदा इसका आगाज हो जाएगा। आज तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेमिनार, इसमें अभी दीगर टीचर्स भी आपसे इंट्रोड्यूस होंगे, वो अपना अपना पोर्शन थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देंगे। तो हमारा मंडे से जो टाइम टेबल होगा उसमें सबसे पहले इंग्लिश की क्लास रखी हुई है। फर्स्ट पीरियड 6:30 to 7:30 इंग्लिश, उसके बाद सेकंड 7:30 to 8:30 केमिस्ट्री होगा, फिर थर्ड 8:30 to 9:30 बायोलॉजी, और उसके बाद फिर फिजिक्स। और लॉजिकल रीजनिंग की क्लास वो वीकली बेसिस के ऊपर है,
क्योंकि उसकी वेटेज भी कम है, टोटल 6 क्वेश्चन आने लॉजिकल रीजनिंग से। तो वो संडे के संडे इसकी क्लास होती है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन होता है, जिसमें उस वीक से रिलेटेड जितना सिलेबस होता है वो कवर करा दिया जाता है। ठीक है, और ये हमारी क्लास सारी जूम के ऊपर होनी है। हमारी क्लास की खास बात यह है कि देखिए बेटा, ये एक इंटरैक्टिव, हमारा ये स्लोगन है कि हमारी इंटरैक्टिव क्लास है। इंटरैक्टिव से मतलब है कि आपको जो भी कोई क्वेश्चन करना हो, आप नहीं वो चैट बॉक्स में लिख लिख के सवाल नहीं करना, ठीक है, बल्कि आपके जहन में जो भी सवाल आता है आप फौरन से यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन होता है जूम के अंदर, उसको आप क्लिक करेंगे, हैंड रेस करेंगे और टीचर आपको मुखातिब करेगा, जी बेटा आप बताइए आपने क्या सवाल करना है। आप बोलकर उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, यानी आपको बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग आएगी जैसे कि आप एक्चुअल क्लास के अंदर बैठकर, किसी फिजिकल क्लास में बैठकर आप कोई लर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। आपने मेरा 22 का कोर्स मेरा फ्री अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर, उसमें आपने देखा होगा वो इसी तरह की एक इंटरेक्टिव क्लास की रिकॉर्डिंग है और उसके अंदर स्टूडेंट्स बाकायदा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होते हैं, उसी वक्त कोई किसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी होता है। तो वो सारा वो उस लाइव क्लास के अंदर चल रहा होता है। तो अक्सर बाकी कई प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, वहां पर जो इस तरह की लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर वो जो क्वेश्चन बोल कर करने का ऑप्शन होता है उसको बंद कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं और बच्चे वो चैट बॉक्स के अंदर से सवाल करते जा रहे होते हैं। टीचर बस उन सवालों के कुछ जो उसको नजर पड़ गई तो जवाब दे दिए, कुछ वैसे स्किप हो गए या बाद में। तो इस तरह से फिर वो लर्निंग प्रॉपर हो नहीं पाती, यानी जिस वक्त आपके जहन में कोई क्वेश्चन उठे और उसी वक्त वो सॉल्व ना हो तो फिर आप सही तरह सीख नहीं पाते। तो हमारा हमारा जो ये सारा सिस्टम है इंटरेक्टिव लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। और ना सिर्फ ये क्लास यूं लाइव चलेगी बल्कि उसके साथ साथ उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी और वो वीडियो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएगी। जी बेटा, आपने अगर कोई सवाल करना हो तो हैंड रेस करें। मैं पीना था दे दो उधर से पानी। बेटा आप अपने माइक को प्ले म्यूट कीजिए बेटा, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि माइक को कंट्रोल में रखिए और आप इंटरेक्टिव क्लास में आपने हैंड रेस करना और आपको मैं मौका दूंगा बोलने का, आप फिर बोलिएगा, अपना सवाल बताइएगा, ठीक है ना। तो बीच में वैसे अनम्यूट खुद से नहीं करना जी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको नेक्स्ट डे हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे वेबसाइट का एड्रेस है guardiansacademy.pk। तो इस वेबसाइट को मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूं, वहां पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हुआ करेगी और इसका एक्सेस आपके पास एमडी कैट तक रहेगा। कई और प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा वो आपको लिमिटेड एक्सेस देते हैं कि सिर्फ वो जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है 3 मंथ्स का सिर्फ उतना एक्सेस देते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सेस खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से नहीं है, ये एमडी कैट प्रोग्राम 2025 का जब तक कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक आपके पास इसका एक्सेस अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ ये तकरीबन हमारा ये टोटल ड्यूरेशन 12 वीक्स पर मुश्तमिल होगा। 12 वीक्स पर, अभी मैं आपको पूरा शेड्यूल दिखाता हूं, तो 12 वीक्स में ये कंप्लीट होगा। और इसमें डेली बेसिस के ऊपर जो भी लेक्चर हो रहा होता है उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एक तो लेक्चर के दौरान ही काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं और इसके अलावा लेक्चर के बाद पोस्ट लेक्चर एमसीक्यूज की एक असाइनमेंट भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाती है और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल के तौर पर जो भी डेली लेक्चर्स हुआ करेंगे उनके पीडीएफ आपको साथ साथ ये हमारी गार्डियंस एकेडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल हुआ करेंगे। अच्छा, हमारा फॉर्मेट इस तरह से होता है कि हर वीक के अंदर 4 डेज हम पढ़ाते हैं। 4 डेज से मतलब है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इन 4 डेज में जितना भी पोर्शन हमने कवर किया होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सारे का सारा पहले से हमने डिसाइड किया होता है कि हमने इस वीक में क्या कवर करना है। तो 4 डेज में जितनी जितनी टीचिंग होगी, सैटरडे संडे उसमें आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को और मंडे को फिर उसका टेस्ट होगा। 200 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा जिसमें ये जितनी जितनी वेटेज एक्चुअल टेस्ट के अंदर इन सब्जेक्ट की होती है उतनी उतनी वेटेज के लिहाज से क्वेश्चंस होंगे। तो उन 200 क्वेश्चंस का हर मंडे को टेस्ट होगा और टेस्ट का फिर डिस्कशन हुआ करेगा, ठीक है। उस डिस्कशन के अंदर तमाम सब्जेक्ट के टीचर 1 बाय 1 आपके साथ उन तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे और उसमें जो और पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये हर वीक में आप टेस्ट देंगे, हर लेक्चर के बाद आप टेस्ट देंगे। जब आप इस पूरी प्रैक्टिस से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आप देखिए हमारे पास जो पूरा प्लान है
वो इस तरह से तरतीब दी हमने कि आज जैसे ये सैटरडे है 28 दिसंबर, आज ये इंट्रोडक्टरी सेमिनार है, तो उसके बाद फिर ये संडे हमारा ऑफ होगा, लेकिन मंडे से हमारा फिर ये बकायदा प्रोग्राम शुरू हो जाता है, फर्स्ट वीक मंडे से। तो पहला जो वीक है उसके अंदर 5 डेज टीचिंग है लेक्चर 1, 2, 3 और 4 और 5। 5 के बाद फिर ये सैटरडे संडे ऑफ होगा, और मंडे को आपका फर्स्ट वीकली टेस्ट होगा इन 5 लेक्चर्स में। इन 5 लेक्चर्स में अब आप देखें कि इंग्लिश का कुछ पोर्शन कवर किया आपने, बायोलॉजी का कुछ पोर्शन कवर किया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो जितना जितना जिस सब्जेक्ट का पोर्शन कवर होगा, मंडे को उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये लेक्चर नंबर 6 नेक्स्ट वीक के अंदर, 7, 8, 9। तो ये आप देखें 4 लेक्चर्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो फिर दोबारा सैटरडे संडे ये प्रिपरेटरी लीव्स होंगी। संडे को आपकी वो लॉजिकल रीजनिंग की क्लास भी हर संडे को होती रहेगी, और वो भी साथ शामिल होगी, और मंडे को फिर सेकंड वीक का टेस्ट। यूं ये सिलसिला चलता जाएगा, और ये आप देखें कि तकरीबन ये कोई 12 वीक्स तक हमारा ये सिलसिला चलेगा। 12 वीक्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कोर्स कवर कर देते हैं। उसमें ये तमाम के तमाम जितने भी वीकली टेस्ट हैं उनके साथ साथ डिस्कशंस भी होते हैं, और वो डिस्कशंस भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हुआ करेंगे। अच्छा, यहां पर इस प्लान के अंदर 50-50 लेक्चर्स आपको दिखाए हुए हैं सारे, लेकिन इसमें जो इंग्लिश है वो 25 लेक्चर्स पर आकर एंड हो जाएगा। अभी सर आपको फर्दर इंग्लिश के बारे में बताएंगे, और 25 लेक्चर्स के बाद फिर आपके फर्दर जो वीकली टेस्ट होंगे उसके अंदर इंग्लिश का फुल सिलेबस इंक्लूड होता रहेगा। और इसके बरक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री वो 50-50 लेक्चर्स में अपना कोर्स कवर कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। और अभी जो नई यहां पर चेंजेस अभी रिकमेंड की हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से, उनको पीएमडीसी को रिकमेंडेशन गई है, और यकीनन बाकी बोर्ड से भी अभी रिकमेंडेशंस उनको मौसूल होगी। तो उसके बाद फाइनल अभी जो सिलेबस है वो उम्मीद है कि फरवरी मार्च तक वो इशू कर देंगे इसको। तो जब वो फाइनल सिलेबस आ जाएगा तो उसमें कुछ चीजें नई जिनको ऐड किया जा रहा है, उसमें एक तो ये क्रोमोसोम एंड डीएनए का पोर्शन पहले नहीं था, उसको इंक्लूड करने जा रहे हैं। डीएनए का पोर्शन नहीं था पहले, उसको भी साथ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन पहले बिल्कुल नहीं था, उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज आएगा सिलेबस के अंदर, और इस वजह से हमारे नंबर ऑफ लेक्चर 50 नहीं होंगे बायोलॉजी के इससे ज्यादा हो जाएंगे, तकरीबन 55 या हो सकता है थोड़ा सा इससे ज्यादा में जाकर ये कोर्स कवर हो। बहरहाल जितना भी सिलेबस कंटेंट होगा वो सारा तमाम प्रोविंशियल बुक्स के मुताबिक इंक्लूडिंग फेडरल उसको हम कवर करवाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये तो आपको मैंने पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया। तो इसको हमने जिस सिस्टम के जरिए लेकर चलना है, यानी हमारी जो वेबसाइट है, उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं, उसके बाद फिर अपनी फैकल्टी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। जी बेटा, तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस मैंने आपको बताया, ये guardiansacademy.pk, गार्डियंस अकेडमी। तो आप गार्डियंस अकेडमी गूगल बार में या कोई भी सर्च बार उसमें सर्च करते हैं guardiansacademy.pk, तो ये वेबसाइट फौरन सामने आ जाती है। गार्डियंस अकेडमी में इस वक्त हमारे पास ये अभी MD-CAT 2025 का बैच शुरू होने जा रहा है, और इससे पहले ग्रेड 9 और 11 की रेगुलर कोचिंग क्लास भी हमारी इन प्रोग्रेस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है वो। तो इसमें आपने ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन अस पर क्लिक करना है, और यहाँ जाने के बाद जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने पहली बार वेबसाइट में दाखिल होना, वो पहले रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और उसके बाद फिर वो लॉग इन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि ये एक स्टूडेंट जिसने पहले से लॉग इन किया हुआ है, तो उसको ये साइट किस तरह से दिखाई देती है। तो जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन करने के बाद आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है वो विजिबल हो जाएगा। जी बेटा, तो ये लॉगिन के लिए आपने ये एड्रेस लिखने के बाद, पासवर्ड रखने के बाद आप यहां से ये क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो इस डैशबोर्ड में देखें आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये आपका नेम, जिस नेम से आपने लॉगिन किया हुआ है, ये आपका डैशबोर्ड कहलाता है। इसमें ये मुख्तलिफ जो हमारे इस एकेडमी के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, वो यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन आप ये किसी भी कोर्स को हासिल करने के लिए जब तक आप उसका एक्सेस नहीं लेंगे तब तक वो फंक्शनल नहीं होगा। अलबत्ता आप किसी भी कोर्स में जाकर देख सकते हैं कि उस कोर्स के अंदर है क्या।
आपके पास जो चीज एक्सेसिबल होगी वो सिर्फ वो चीज होगी जो आपकी ये लेफ्ट साइड पर यहां पे नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं सब्सक्राइब्ड कोर्सेज। अगर आपने मोबाइल में ये वेबसाइट खोली भी होगी तो मोबाइल में यूं वर्टिकल व्यू आ रहा होगा, उसमें सबसे टॉप के ऊपर ये सब्सक्राइब कोर्सेज और फिर ये अनसब्सक्राइब कोर्सेज और नीचे फिर ये सारी लिस्ट आ रही होती है, थोड़ा सा व्यू ऐसे चेंज होता है। तो आपने ये सब्सक्राइब कोर्सेज, जो कोर्स आपने लिया है हमसे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आप ये वीडियो लेक्चर को क्लिक करते हैं तो आपके पास जो जो सब्सक्राइब कोर्सेज हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इस बच्चे ने ये एमडी कैट 2024 का ये बैच 2 लिया हुआ है, तो इस बैच 2 में उसके पास ये केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स हैं, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारे उसके पास लेक्चर्स हैं। अगर हम किसी भी एक सीरीज के अंदर दाखिल होते हैं तो इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब ये इसकी लेक्चर स्लाइड्स यहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं। आप इसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर फर्दर इसमें दाखिल होंगे तो लेक्चर स्लाइड्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वापस हम बैक आते हैं तो इसी बायोलॉजी वाली सीरीज के अंदर अगर आपने डेली वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और आपकी ये जो डेली वीडियो लेक्चर्स होंगे, जैसे जैसे वो लेक्चर्स होते जाएंगे वो यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप इसमें से किसी भी लेक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद ये आपके पास प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इनको फॉलो करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं, ये वीकली टेस्ट है हमारे, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग। तो कोई भी आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जैसे वीकली टेस्ट हो तो वीकली टेस्ट ये फर्स्ट वीकली टेस्ट, फिर सेकंड वीकली टेस्ट, थर्ड वीकली टेस्ट, तो उन वीकली टेस्ट के रिजल्ट्स भी आपके साथ साथ कंपाइल हो रहे होते हैं। और उसमें ये लिमिट नहीं होती कि आपने सिर्फ एक दफा ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आप मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई एक टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाता हूं। ये वीकली टेस्ट थे, वीकली टेस्ट तो 200 क्वेश्चंस के हैं, लेकिन अगर आप छोटा कोई जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट है, जैसे आप सब्जेक्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट सच एज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो इसका ये टेस्ट आप ओपन करते हैं। ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगी, उसके बाद फिर आप जैसे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपके पास टाइमर चल रहा होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चंस के नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप डायरेक्ट जंप करके नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका एक फायदा आपको ये भी हो सकता है कि एक कभी ये भी ऑप्शन जेरे गौर है पीएमडीसी की तरफ से कि कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कोई टैबलेट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए 2025 के अंदर। तो अगरचे ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, इसके ऊपर 2021 में अमल दरामद हो भी चुका एक दफा। 2020 का जो टेस्ट था वो इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड था, तो ऐसा दोबारा भी ये किया जा सकता है। तो उसमें आपको फिर ये जो प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे उसका बहुत फायदा होगा। अच्छा, आप यहाँ पर ये टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, नेक्स्ट करते जाते हैं, इधर क्लिक करते जाएंगे और उसके बाद जैसे ही आप फिनिश करेंगे टेस्ट को तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आपने ये प्रैक्टिस सिर्फ एक दफा किया है तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको कहा है कि आप मल्टीपल टाइम्स, जितनी दफा मर्जी आप इस टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करें। अच्छा, इसमें देखो सबसे जो अच्छी चीज मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, देखिए यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त जो ऑप्शन है वो क्रिएट टेस्ट का है। अब ये क्रिएट टेस्ट कैसे काम करता है देखें, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके इस बायोलॉजी कोर्स में जब ये क्रिएट टेस्ट वाला ऑप्शन आपको उस वक्त ज्यादा फायदा देगा जब आपका कोर्स थोड़ा आगे प्रोग्रेस कर चुका होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर ये एक चैप्टर कवर हो गया तो उसके ये क्वेश्चंस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, दूसरा चैप्टर कवर हो गया, तीसरा कवर हो गया, तो जैसे जैसे ये कवर होते जाएंगे तो उनके क्वेश्चंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। आप दोबारा खुद से आपने अगर टेस्ट क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि भाई जो हमने आपको लेक्चर वाइज टेस्ट दिए हुए थे, आप चाहते हैं इस तरह से नहीं बल्कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन दोनों का इकट्ठा टेस्ट होना चाहिए, तो आप यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करें। आप जितने क्वेश्चन ये इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट सेल स्ट्रक्चर से लेना चाहते हैं और जितने क्वेश्चन आप यहां से लेना चाहते हैं इनको आप सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको जब क्रिएट करते हैं इसका कोई आप टाइटल यहां पे रखें और इसमें आप ये ड्यूरेशन सेट करें कि कितनी देर में आपको खत्म करना चाहिए इसमें,
और ये सारा कुछ करने के बाद जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जो टेस्ट आपने ये क्रिएट किया है, ये टेस्ट आपका सबसे ये नीचे चला गया, ठीक है। ये आपने अभी टेस्ट क्रिएट किया सपोज, तो अब आप इस टेस्ट को, जो आपने सिर्फ 2 चैप्टर का टेस्ट क्रिएट किया, इसको आप अटेम्प्ट करें, इससे आप प्रैक्टिस करें। यानी आप ये क्रिएट टेस्ट वाले ऑप्शन के जरिए जितने मर्जी टेस्ट क्रिएट करते जाएं हमारे इस क्वेश्चन बैंक से, और अपनी तैयारी करते जाएं, और ये उस वक्त तक आप ये इसकी प्रैक्टिस जारी रखें जब तक आपका स्कोर 100% ना आना शुरू हो जाए। यानी आपका ये हमारे जो जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जो कि मोर देन 5000 क्वेश्चंस हैं, ये सारा आपका सॉल्व हो जाए, तो आप देखें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ये तो मैंने सब्जेक्ट में क्रिएट टेस्ट का बताया ना। इसी तरह से आप ये क्रिएट टेस्ट वाला ऑप्शन अगर वीकली टेस्ट में यूज करते हैं, देखिए वीकली टेस्ट वाले ऑप्शन में जाकर वहां पर अगर आप ये क्रिएट टेस्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, तो अब आप डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे आप कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ फिजिक्स के, कुछ इंग्लिश के और लॉजिकल रीजनिंग के आप यहां से सिलेक्ट करें और उसको क्रिएट करें। तो इस तरह से आप अपना एक FLP तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जितने मर्जी आप FLPs यहां से बनाते जाएं और उनको सॉल्व करते जाएं। तो ये ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब वक्त हो गया है, काफी देर से मेरे बाकी दोस्त इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उनको 1 बाय 1 इंट्रोड्यूस करवाता हूं और वो आपके साथ फिर इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं अपनी टीम के साथ आपका तारुफ करवाना चाहूंगा। सबसे पहले आपके सामने ये नाचीद हाजिर है। तकरीबन कोई 20 साल से इस टीचिंग कैरियर से वाबस्ता हूँ, और आपके सामने आपने देखा है कि किस तरह से कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ों को आसान करके एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस नाचीज़ को आबिद अली मुगल कहा जाता है, और दूसरे लफ्ज़ों में बायोलॉजी गार्डियन, ठीक है। और इसी तरह से हमारी टीम के अंदर जो दीगर गार्डियंस शामिल हैं, उनमें आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा केमिस्ट्री गार्डियन सर अब्दुल रहीम से। अब्दुल रहीम साहब हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, और ये भी मेरे साथ ही मेरे हम असर हैं, और पिछले कोई गुज़िश्ता 20 सालों से टीचिंग से वाबस्ता है। मुख्तलिफ अकेडमीज़ के अंदर और इंस्टीट्यूशंस में ये केमिस्ट्री के कारहाय नुमायाँ सर अंजाम देते रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस टीम का ये हिस्सा है। और केमिस्ट्री के आपको उन कॉन्सेप्ट से रोशनास करवाएंगे जो आमतौर पर जिनसे आप वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद फिर आपको एक और हमारे गार्डियन से मुतारिफ करवाना चाहूँगा, फिजिक्स गार्डियन सर कंवर नबील साहब। तो कंवर नबील साहब माशाल्लाह बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। एक यंग उभरते हुए नौजवान टीचर हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। मोर देन 10 ईयर्स से ये इस टीचिंग कैरियर से वाबस्ता हैं, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने आप को मनवा रहे हैं, और ऑनलाइन के अंदर इन्होंने बहुत ही कम अरसे के अंदर अपने आप को साबित किया कि उनसे बेहतर फिजिक्स पढ़ाने वाला और कोई नहीं हो सकता ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। तो माशाल्लाह आप जब इनसे अभी रहनुमाई हासिल करेंगे, अभी आप इनसे मिलेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर खूबियों के मालिक हैं ये। उसके बाद फिर मैं आपको मुतारिफ करवाना चाहूँगा एक और बहुत ही इनर्जेटिक, एक बहुत ही होनहार किस्म के नए टीचर हैं ये, लेकिन माशाल्लाह ये भी हमारे पास जो भी टीचर हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। तो माशाल्लाह 8 ईयर्स से ये टीचिंग कैरियर से वाबस्ता है। नए इस वजह से मैं इनको कह रहा हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचिंग में ये मुझसे भी ज़्यादा कमाल रखते हैं, और मैं खुद एज अ स्टूडेंट इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इनको मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ इनका। और अभी आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये पढ़ाते हैं, और किस तरह से स्टूडेंट को अपनी ग्रिप में ले लेते हैं, और इनके दिमाग में जो चीज़ होती है वो स्टूडेंट्स के दिमागों में किस तरह से उंडेल देते हैं, और इनसे पढ़ने के बाद बच्चे 100% अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आप इनसे मिलेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आखिर में सर राहील साहब से आपको मैं मुतारिफ करवाना चाहूँगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा है हमारी टीम के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग के ये गार्डियन होंगे आपके, और बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, रोबोटिक्स के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन है,
और मैकेनिकल इंजीनियर का देखें मेडिकल के साथ क्या ताल्लुक होगा, लेकिन आपको ये जो लॉजिकल रीजनिंग के गुर सिखाएंगे वो आपको ना सिर्फ एमडी कैट को क्रैक करने में हेल्प करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपकी वैसे जो रोजमर्रा की लाइफ है उसके अंदर मुश्किलात को किस तरह से टैकल किया जाता है। और इंशाल्लाह जब आप मेडिकल में सिलेक्ट होकर डॉक्टर बन रहे होंगे तो आपको इनके बताए हुए जो टैक्टिक्स हैं वो याद आ रहे होंगे कि किस तरह से आपने मुश्किल हालात में मुश्किल चीज़ों को डील करना है और उसमें से किस तरह से कंक्लूजन्स निकालने, किस तरह से लॉजिक्स निकालनी है, उनकी रीजनिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने इस सेशन के दौरान। जी बेटा, तो ये हमने आपको पूरा अपना सारा इंट्रोड्यूस करवा दिया सिस्टम, और हमारी फैकल्टी से भी आपकी मुलाकात करवा दी। ये तो जस्ट बेटे एक थोड़ी सी इंटरेक्शन हुई आपके साथ। अभी जब आप रेगुलर क्लासेस में आएंगे मंडे से, तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा कि हर रोज आपको आइडिया होता जाएगा कि आपका जो डिसीजन है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का वो किस कदर बेहतर है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है वो सारी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और यहाँ इस्लामाबाद, हमारा ये सिस्टम इस्लामाबाद बेस्ड है। वैसे तो ये ऑनलाइन हम बहुत सारी जगहों को कवर कर रहे हैं, इवन अब्रॉड से भी स्टूडेंट हमारे साथ शामिल होते हैं, लेकिन फैकल्टी मेंबर सारे यहाँ इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस्लामाबाद की जो फिजिकल एकेडमीज हैं वहाँ पर ये सारे पढ़ा पढ़ा के अपना नाम बना के अब वो सारे मोटिवेटेड हैं कि इस तरह से ऑनलाइन सिस्टम में काम किया जाए। तो ये एक ब्लेसिंग है कि मुझे ये सारी टीम इस तरह की मिल गई कि जो बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ इस मिशन को आगे लेकर चल रही है। टाइम टेबल जो हमने फॉलो करना है मंडे से, वो टाइम टेबल इस तरह से मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर हमारा इंग्लिश का 6:30 पे स्टार्ट हुआ करेगा। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इसके 25 है। फिर साइंस केमिस्ट्री उसके बाद 7:30 पे शुरू होगा। ये लगातार ये क्लास चल रही होती है। आपको एक ही आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज जो आईडी थी वो जूम आईडी वो एक्सपायर हो जाएगी आज के बाद। फिर आपको जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको दूसरी एक आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वो मुसलसल हर क्लास के अंदर वही आईडी रहेगी। फिर तो आपको ऐसा नहीं है कि हर रोज वो लिंक के लिए वेट करना पड़े या पूछना पड़े कि सर अभी कौन सा लिंक होगा, किस पे ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है, वो एक लिंक आपको दे दिया जाएगा और उसके ऊपर हर रोज आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रोजाना रात को 10:30 बजे, और समटाइम थोड़ा सा और ये क्लास एक्सटेंड होते होते में भी थोड़ा सा 15-20 मिनट और ऊपर चला जाए करें। तो ये आपका ड्यूरेशन हुआ करेगा रोजाना स्टडीज का। तो इसमें बेटा देखो, सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ इतने टाइम के लिए क्लास अटेंड करनी है तो बस तैयारी हो गई, बल्कि इसके साथ साथ आपने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, और कोशिश करनी है कि डेली बेसिस के ऊपर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं उनको साथ साथ आप स्टडी करते जाएं और उनके एमसीक्यू सॉल्व करते जाएं। अभी सर ने देखें बहुत अच्छी बातें की मुख्तलिफ टीचर्स ने कि आप जब तक फेस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कई बच्चे घबरा रहे होते हैं, टेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहे होते कि भाई हमारी मिस्टेक होंगी और फिर हमारा मोरल डाउन होगा। ऐसा नहीं सोचते बेटा। देखो, मैंने आपको अभी अपने सिस्टम से भी इंट्रोड्यूस करवाया कि आप टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करें, इसमें लिमिट कोई नहीं है। तो इतनी दफा अटेम्प्ट करें कि वो अब 100% उसमें से आपके मार्क्स आना शुरू हो जाए, तो तब जाकर आपकी तैयारी सही होगी। ठीक है, तो आप गलतियों से ना घबराया करें, गलतियों से सीखें कि किस तरह से आपने उनको कवर करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे आप लोग अपने ड्रीम्स में कामयाब हों, आपके जो मकासद हैं उसमें आप कामयाब हों, आपको आपके पेरेंट्स ने जो ख्वाब देखे आपके लिए उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं आज के सेशन का, और इंशाल्लाह फिर मंडे को बाकायदा मुलाकात होगी हमारी। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।